स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का शिक्षा मनोविज्ञान की अध्यापक के लिए क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, यानी कि अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी क्यों है। मैंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक को अपने व्यवसाय में क्या महत्व रखता है और क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। हमें अध्यापक के व्यवसाय की आवश्यकताओं पर भी नज़र डालनी होगी और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके विद्यार्थी के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जा सकता है, परिवर्तन लाने का एक अध्यापक का उद्देश्य क्या होता है। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि अध्यापक का सीधा संबंध विद्यार्थियों से ही होता है। अध्यापक ही उनको सही रास्ता दिखाता है। इस कारण से एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का सारा ज्ञान अच्छी प्रकार से होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता इस महत्व के बारे में भी हेनरी पी स्मिथ ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। किसने? हेनरी पी स्मिथ ने। हेनरी पी स्मिथ के अकॉर्डिंग इससे अध्यापक शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को समझ सकते हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक शिक्षा के व्यापक विस्तृत उद्देश्यों को समझ कर सकता है। बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन लेके आना है, क्या बच्चों के अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार ही उसमें परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इस बात को भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक टीचर समझ सकता है। अध्यापक को व्यवसायिक कुशलता की वृद्धि करने के लिए उनके मूल्यवान तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। बच्चों की विकास प्रक्रिया के दौरान अनेक समस्याएं जो आती हैं, उन समस्याओं की पहचान करना, उन समस्याओं का उपचार सही समय पर करना, ये भी आपका शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही आता है। अध्यापक इस विषय के अध्ययन से बच्चों की प्रकृति के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, क्या उनकी बेसिक आवश्यकता है, उन सभी के बारे में भी जान सकता है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार लेस्टर एंडरसन ने भी शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता और उसके महत्व को इस ढंग से पहचाना है। सामग्री का चयन और उसकी व्यवस्था क्या है कि सबसे पहला पॉइंट आपका सामग्री का चयन कैसे करते हैं और उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक सामग्री का चयन करते समय उचित क्रम में व्यवस्थित करने में अध्यापक की सहायता करता है। यह चयन, यह व्यवस्था किस अभाव में कक्षा शिक्षण को कहाँ तक जारी रख सकती है और कहाँ तक जारी नहीं रख सकती, क्या नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकता है बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कौन सी विधि के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये सारा ज्ञान जो आता है एक अध्यापक को, वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही आता है। इसलिए जब कोई भी टीचर सामग्री का चयन कर रहा हो तो उससे पहले उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सीखने के लिए मार्गदर्शन। सीखने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया के दौरान यदि समय रहते मार्गदर्शन ना मिले तो उनका भविष्य अंधकार हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक में इस बात के लिए सूझबूझ पैदा करता है कि सीखने के लिए मार्गदर्शन को कैसे प्रदान किया जाए। प्रत्येक बालक के सीखने का ढंग भी अलग अलग होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से उनको हमें मार्गदर्शन करना चाहिए और उसी प्रकार से बच्चे को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। यानी सेकंड पॉइंट हमने क्लियर किया, सीखने के लिए मार्गदर्शन। किस शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही एक अध्यापक जो है व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर तभी बच्चे को सिखाता है, तो सीखना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर आपका मूल्यांकन। अध्यापक द्वारा प्रदान किए गए हर ज्ञान का प्रभाव, उस ज्ञान के कारण बच्चों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन हुए हैं, उसकी जानकारी बच्चों और उनके भावकों द्वारा किस प्रकार से पहुँचानी है, यह बहुत ज़रूरी है। यह कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही पूरा होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किन किन पक्षों को शामिल किया जाए, इसका निर्णय भी शिक्षा मनोविज्ञान पर ही छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पील के अनुसार अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में कौन कौन से तथ्य जान पड़ते हैं। सबसे पहला है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने में सहायता करता है।
यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विद्यार्थियों का विकास किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन सी अवस्था में किस विकास की ज़रूरत है, इस चीज़ में समझने में सहायता करते हैं। विद्यार्थियों की क्षमताएँ क्या, उनकी सीमाएँ क्या हैं, कितने विस्तार से बच्चे पहले शिक्षा को जानते हैं, किस प्रकार से उनको नए तथ्यों को जोड़ना है, ये सारी बातें भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही आती हैं। विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में परिचित होने में सहायता करवाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होता है। स्टूडेंट्स, एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में यह भी कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का सुदृढ़ ज्ञान प्रभावशाली शिक्षण का एक मूलभूत साधन है। स्टूडेंट्स, हैरी एंड रिवलिन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापन के लिए यह बहुत सारे लाभ होते हैं। कुछ लाभों का अध्ययन हम अभी कर लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों में लोगों के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए कि विद्यार्थी जो हैं वे लोगों में रुचि किस प्रकार की रखते हैं और कैसे उसमें उत्पन्न की जानी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, उनके व्यवहार, उनका बोध उचित प्रभाव पड़ना चाहिए। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक व्यक्तित्व और एक सीखने वाला व्यक्ति समझे। अध्यापक अपने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते समय गहरी सूझ उत्पन्न करे जिससे अध्यापकों की समस्याएं दूर हो सके। अनुसंधान कार्य से प्राप्त ज्ञान का विद्यार्थी उपयोग कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के सीखने की योग्यता कि भी शिक्षक में सिखाने की योग्यता क्या है और बच्चे के अंदर सीखने की योग्यता क्या है, इसमें भी सुधार हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों में शैक्षिक अनुसंधान, बोध और आलोचना को विकसित करता है। एस.पी. कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व को 3 दृष्टिकोणों के अंतर्गत रखा है। सबसे पहला, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए क्या उपयोगिताएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की सीखने में क्या उपयोगिताएं हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की समाज के लिए। यानी कि एस.पी. कुलश्रेष्ठ ने 3 ही उपयोगिता ज़्यादा बताई हैं, एक अध्यापक के लिए, एक बच्चे की सीखने में और एक समाज के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए क्यों ज़रूरी है। विद्यार्थियों के प्रेरकों को समझने के लिए कि किस प्रकार से हम बच्चों को अभिप्रेरक कर सकते, इतना ज़्यादा बच्चा अभिप्रेरक होगा उतना ही जल्दी वह अधिगम कार्य कर पाएगा। यानी कि अभिप्रेरक कौन कौन से हैं उनको समझने में शिक्षा मनोविज्ञान एक टीचर की सहायता करता है। दूसरा, विद्यार्थियों की नेचर को जानने के लिए। तीसरा, उसकी व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए। और चौथा है कक्षा में कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन सी तकनीक काम में लेकर आए जिससे शिक्षण कार्य ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। विद्यार्थियों के व्यवहारों से उनको परिचित कराना, जन्मजात शक्तियाँ लेके बच्चा कौन सी पैदा होता है, कौन सी फिर वह अर्जित करता है, इन सभी का ज्ञान भी एक टीचर्स को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आता है। विद्यार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक होता है। विद्यार्थियों का वैज्ञानिक और प्रभावी ढंग से किस प्रकार मार्गदर्शन कर सकते हैं, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों में सुधार करने में भी सहायक होनी चाहिए। मापन और मूल्यांकन की जो नई नई विधियाँ हैं उनको सूचना प्रदान करने में भी सहायक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सुधार किस प्रकार से लाया जा सकता है, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारी सहायता करते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं, यानी सामान्य से हटके बालक होते हैं, चाहे वो प्रतिभावान बालक हो, विकलांग बालक हो, समस्या वाला बालक हो, पिछड़े बालक हो या बाल अपराधी बालक हो, वो सामान्य से हटके जो बच्चे होंगे सारे विशिष्ट बालकों के अंदर आएंगे। उनकी शिक्षा के बारे में विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञानी करवाता है। विद्यार्थियों के साथ मधुर समय बनाने में भी सहायता करता है। विद्यार्थियों की सामाजिक, मानसिक और व्यंग्यात्मक समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान एक टीचर्स की सहायता करता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की सीखने में क्या उपयोगिता है। देखो, सीखने की प्रक्रिया ज्ञान प्राप्त कर लेना, सीखने की जो विधियां हैं, सीखने के जो नियम हैं, प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं, इन सारी बातों का ज्ञान एक टीचर्स को होना चाहिए और यह उनको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही आता है। दूसरा कि वे शिक्षा मनोविज्ञान की समाज के लिए क्या उपयोगिता है, कि वे समाज में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग जो होता है पूरे समाज के लिए ही बहुत लाभदायक होता है। स्टूडेंट्स,
पूरे समाज को लाभ पहुँचाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से हम शिक्षा के क्षेत्र में जो होने वाली गलतियाँ हैं उनको ठीक कर सकते हैं। समस्या क्या है, अपराधी बालकों की समस्याओं का समाधान करके उनको समाज में पुण्य स्थापित कर सकते हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनको एक नई दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग में स्कूल, समाज और परिवार सभी को लाभ मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का जो वर्णन है उसके महत्व को जानने के लिए आइए हम अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्यों है वो बात पढ़ते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा। देखो स्टूडेंट्स, पहले शिक्षा हमारी टीचर सेंटर्ड होती थी। टीचर्स ही डंडे के पेड़ पर बच्चों को धमका के, डंडे लगा के जो कुछ सिखाना होता था बच्चे के दिमाग के अंदर ठूसना होता था। लेकिन आज बच्चों हमारी शिक्षा है वो एक चाइल्ड सेंटर है। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी विधियों को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है बच्चे में चेंज करने के लिए। लेकिन बच्चा चाइल्ड में है, उसके रुचि के अनुसार ही हमें शिक्षण कार्य करवाना होता है। बच्चे के हर एक पहलू को ध्यान में रखना होता है कि उसकी रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसका कितना उसके अंदर सामर्थ्य है, विशिष्ट बालक है कि पिछड़ा बालक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम शिक्षा देते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा है पाठ्यक्रम। जब भी शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है तो इस बात पर बल दिया जाता है कि पाठ्यक्रम हमारा कठिन हो। पाठ्यक्रम तैयार करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि अभ्यास अधिक से अधिक हो। यही कारण गणित में मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चनों को रखकर अभ्यास पर ही अधिक बल दिया जाता है। डेविड शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका माध्यम यह रहा है कि हमें मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करके, मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की क्षमताओं, उनके व्यक्तिगत भेद, उनके ज्ञान का स्तर, विकास का स्तर, परिपक्वता का स्तर, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और पाठ्यक्रम जो होता है वो हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का आयु के अनुसार, कक्षा के अनुसार फ़र्क होता है। यानी कि पाठ्यक्रम बच्चों के लिए हैं, बच्चे पाठ्यक्रम के लिए नहीं हैं। तो बच्चे की हर एक विकास के पहलू को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को हमें तैयार करना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ। शिक्षा मनोविज्ञान में जो सहगामी क्रियाएँ होती है उस पर भी हमें अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि आधुनिक समाज में शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्य सहगामी क्रिया को एक अभिन्न अंग बनाया गया है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बगैर शिक्षा जो दी जाती है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि पुरातन शिक्षा प्रणाली में माना जाता था कि शिक्षण सामग्री के अंदर सहगामी क्रियाएँ प्रयोग करके समूह को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन जो आज की जो शिक्षा है उसमें शिक्षण सामग्रियों के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी उतना ही महत्वपूर्ण अहम योगदान दिया जाता है, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए हमें पाठ्य सामग्री होना बहुत ज़रूरी है। विवाह जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, कहानी हो गया, लेख हो गया, निबंध हो गया, बच्चे को किसी घुमाने के लिए जाते हैं, खेल कूद है, कोई स्पीच दिलाना है, संगीत है, नाटक है, ये सारी बातें हमारी पाठ्य सामग्री क्रियाओं के अंदर आती है स्टूडेंट्स। लास्ट पॉइंट हमारा व्यक्ति विभिन्नताओं पर बल। शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा देते समय में बच्चे की व्यक्ति विभिन्नताओं पर बल देना चाहिए, बच्चे की व्यक्ति विभिन्नताओं को पहचानना चाहिए। हर एक बच्चे की व्यक्ति विभिन्नताओं को देख के ही हमें उसके अनुसार बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, तभी हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसको समाज के लिए तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।